हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। और आज हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर तरफ बढ़ रहे हैं वो हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का हम लोग सारे जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। तो आज जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग का 12.2 हम लोग देखने जाएंगे। 12.1 को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 12.2 में हम लोग देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, इसके बारे में समझेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखिए सेक्टर का एरिया आप लोग को ऑलरेडी जितने भी फार्मूला है इसमें सब बता दिया चुका है। तो क्वेश्चन कैसे करा कि फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस जो दिया हुआ है हम लोग का 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ये रेडियस 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और एंगल जो दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज जो हम लोग ये है 12.2 तो देखा जाए यहाँ से, अगर देखा जाए इस सेक्टर का एरिया निकालना, इस सेक्टर का एरिया निकालना, तो सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है हम लोग का, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब भाई मेरे सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। थीटा हमारे पास दिया हुआ है 60 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। और आर का वैल्यू हम लोग को 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, रख लेंगे। अब देखिए जो कटने वाला है 6 0 से 0, 6 6 या 36 और 6 से 6 कटेगा, यानी कि 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एक 13 30, यहाँ से हो जाएगा 730 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट विल बी आंसर। कहने का मतलब हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना था, पहला आप लोग को लैंग्वेज समझना होता है कि क्वेश्चन लैंग्वेज क्या कह रहा है। आफ्टर दैट एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमारे पास अभी जितने भी फार्मूला है वो अवेलेबल है और उसको हम लोग आसानी से सोल्व कर पाएंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुच सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चनों में से एक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो नॉर्मल बच्चे हैं उसको बनाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन उन लोगों को भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और कुछ समझदार बच्चे हैं जो आसानी से बना पाएंगे, केवल और केवल मेरा कॉन्सेप्ट देखने के बाद भी बना लेंगे। लेकिन देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वाड्रेंट होता क्या है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है किसी सर्कल का चौथा भाग जो होता है, ये जो होता है हम लोग का, ये चौथा भाग होता है, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब कह रहा है कि हुज सरकमफ्रेंस जो दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो दिया हुआ है, सर्कल जो दिया हुआ है हमारा भाई मेरे 22 दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो भाई मेरे हम लोग क्वाड्रेंट का एरिया निकालना। और क्या दिया हुआ है? और कुछ डाटा दिया हुआ है? नहीं, अब कुछ नहीं दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, बड़ा आसानी से भाई मेरे बना पाएंगे। सबसे पहले हम लोग को रेडियस फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वी नो दैट सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है हम लोग का, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है 2 पाई आर। ठीक है, और यहाँ से हम लोग का सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ से 2 पाई आर। तो यहाँ से अगर देखा जाए 22 सेंटीमीटर और यहाँ से 2 इंटू 22/7। अब देखो यहाँ से अगर देखा जाए इंटू आर, 22 से 22 गया, इसको इधर करते हैं तो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू हो जाएगा, यानी आर का वैल्यू जो आएगा 7/2 सेंटीमीटर आया। हमको ये नहीं निकालना है, आर का वैल्यू नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना क्या है? यहाँ पर हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट।
तो क्वाड्रेंट का एरिया दैट इज हम लोग जानते हैं एकदम बहुत सिंपल सा बात है कि ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। तो यानी कहने का मतलब है एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालना चाहेंगे इस क्वाड्रेंट का, तो ये यानी कि कहने का मतलब है एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, या तो दूसरा तरीका होगा होल एरिया निकाल कर उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेंट का एरिया आता है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अब देखिए आर पता चल गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ लिखेंगे क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का अगर बात किया जाए तो हो जाएगा हम लोग को थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब देखो भाई मेरे थीटा जो होगा हम लोग का 90 डिग्री होगा, दैट इज़ यहाँ 90 डिग्री यूज करेंगे। 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 और इंटू हम लोग का अगर बात करेंगे आर जो है 7/2 गुने 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कटा लेते हैं कि 4 बार में कटेगा, ये आपको कटने वाला 7 से 7 गया। अब यहाँ से 2 2 जा 4 और 11, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि हो जाएगा 77/8 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट विल भी क्या होगा? आंसर होंगे। यही हम लोग का क्या होगा? आंसर होगा। बस कुछ नहीं करना था, हमको समझना था कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के कौन से अप्रोच होंगे हमारे पास। बस कुछ नहीं जानते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है किसी एक पार्ट का चौथा भाग जो होता है वही कहलाता है क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट यानी दैट मीन्स कहने का मतलब सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 90 यूज करेंगे क्योंकि क्वाड्रेंट का एंगल जो होता है सेंटर पर वो 90 डिग्री बनते हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 मीन ऑफ द क्लॉक इज, कह रहा है कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन को समझना जरूरी है, आफ्टर दैट हम लोग उसको सोल्व करेंगे। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन जो है कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, जो हम लोग का मिनट हैंड होता है क्लॉक का वो 14 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास एक क्लॉक है सर्कुलर पाथ का, उसका लेंथ जो है मिनट हैंड का जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कर फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में एरिया कितना स्वेप्ट करेगा, कितना एरिया कवर्ड करेगा ये 5 मिनट में। तो सबसे पहले हम लोग एंगल डिसाइड करेंगे भाई मेरे। कह रहा है कि 5 मिनट में कितना ज़्यादा एरिया ये स्वेप्ट करेगा, कितना एरिया वो स्वेप्ट करेगा। तो इसको एरिया स्वेप्ट करने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना होगा भाई मेरे। हमको करना क्या होगा, देखिए सबसे पहला बात होगा हम लोगों का कि देखिए एंगल जो होगा 5 मिनट में सेंटर पर कितने एंगल बना रहा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट अगर पूरा मूव कर लेता है, 60 मिनट चलता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा था? 3 क्वेश्चन था। 60 मिनट में ये 360 डिग्री बनाता है। कैसे सर? एक पूरा अगर मान लेते हैं ये सेंटर पर ऐसे एक लाइन है, तो पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो 300 कितना बनाएगा? 60 बनाएगा। यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है भाई मेरे। तो हम लोग कहने का मतलब है तो 1 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट में कितना होगा? यानी 360 डिग्री बटा में 60, 1 0 से 1 0 6 6 या 36। दैट मीन्स कहने का मतलब 1 मिनट में जो होगा 1 मिनट में हमारा 6 डिग्री का एंगल बनाएगा, 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। लेकिन भाई मेरे हमको क्वेश्चन में कह रखा है कि 5 मिनट में कितना बनाएगा, 5 मिनट में कितना बनाएगा। ठीक है, 5 मिनट में कितना बनाएगा? तो हम लोग करेंगे 5 मिनट जो होगा 5 मिनट में जो एंगल बनाएगा 6 डिग्री मल्टीप्लाई 5, यानी कि 30 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन होंगे, 30 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन होंगे। यानी कि कहने का मतलब है ये 30 डिग्री इस टाइप का कहीं होने जाने वाला है। यानी यहाँ से लेकर हम लोग का मिनट हैंड इस तरह से आएगा, यानी ये एंगल जो होगा हम लोग का 30 डिग्री होगा। अब कह रहा है कि बता दो भाई ये एरिया कितना स्वेप्ट हुआ। बड़ा आसान। और ये हम लोग का मिनट हैंड का लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। बड़ा आसानी से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया स्वेप्ट बाय लिखेंगे, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड जो होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री
और पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू जो होगा 90 अपॉन 360 डिग्री और इंटू पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 और आर जो होगा 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर बात किया जाए 9 फोर्जा हो जाएगा, ठीक है, 9 फोर्जा इतना हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखा जाए, सॉरी यहाँ पर 90 ना यूज करके हम लोग 30 यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग का एरिया जो दे रखा है यहाँ पर, जो हम लोग का सॉरी एंगल जो दे रखा है 30 दे रखा है बटा में 360। अब इसको काटना छाटना है, काटम कुटुम करना है। काटम कुटुम कैसे करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और यहाँ से अगर देखा जाए 12 बार में ये होगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 से 2 6 जा, और यहाँ से हो जाएगा 2 7 जा 14। अगर बात किया जाए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से अगर बात किया जाए तो 2 3 जा 6 और 2 से अगर बात किया जाए 2 7 जा 14। अब कुछ नहीं करना है हम लोग को भाई, मेरे मल्टीप्लाई करो 7 दूना 14 यानी कि 7 दूना 14 7 दूना 14 154 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया स्वेप्ट करेगा। कौन से एरिया स्वेप्ट करेगा भाई, तो मिनट हैंड के द्वारा एरिया जो स्वेप्ट होगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेन अ राइट एंगल एट द सेंटर। कहने का मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड दिया हुआ है, सर्कल का एक कॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है, कॉर्ड कह रहा है ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर। ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एक कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड है। उस कह रहा है कि रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये सेंटर है, रेडियस हम लोग का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है भाई मेरे, बहुत अच्छा, 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है तो दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद कह रहा है सबटेन अ राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री दिया हुआ है। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सिगमेंट, दैट इज ये निकालना है माइनर सिगमेंट का, माइनर सिगमेंट। और क्या कह रहा है भाई, और क्या कह रहा है, देखिए माइनर सिगमेंट। और दूसरा कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट, और मेजर सेक्टर का बात कर रहा है, यानी ये पार्ट निकालना है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। इसमें कह रहा है, पहला कह रहा है माइनर सिगमेंट। देखिए क्वेश्चन में पहला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 रखा था, 4 दिया रहा, ये पहला निकालना है माइनर सिगमेंट बताना है हम लोग को, माइनर सिगमेंट एरिया का है, माइनर सिगमेंट का बताना है। और मेजर सेक्टर, और दूसरा कह रहा है मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा ये बताना है हम लोग को, मेजर सेक्टर का एरिया बताना है। तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा ये बताना है। और पाई का वैल्यू हम लोग को निकाल लेना है 3.14 पाई। फाइंड एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। चलिए अब कुछ नहीं करना है, अब हमको बस क्वेश्चन का डाटा लिख चुके हैं, अब इसको किस तरह से सोल्व करना है आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत आसानी तरीका से बनाएंगे भाई मेरे, और बहुत अच्छा तरीका से हम लोग अटैम्प्ट करेंगे। हमारा कह रहा है इस माइनर सेगमेंट, दैट इज इस पार्ट का एरिया निकालना है, इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमने क्या कर रखा है, हमारे पास जितने जो भाई अगर जिस फार्मूला को अगर नहीं जानते कि माइनर सेगमेंट किसको कहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है, जितने भी इसमें हमारे कॉन्सेप्ट बनेंगे वो सब दे रखा है। आप लोग जाके वहाँ से देखें कि माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, ये सब बता रखा है। अब देखिए, अब डायरेक्ट हम यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में केवल और केवल क्वेश्चन के बात ही करेंगे, कॉन्सेप्ट का जिक्र उतना नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस पार्ट का एरिया निकालना है। हमारे पास फार्मूला जो अवेलेबल है, मान लेते हैं यहाँ पर O है, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का अगर बात किया जाए, लिखेंगे एरिया पहला हम लोग बात कर रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का अगर बात किया जाए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का बात करें जाए, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, अब देखो भाई मेरे साइन थीटा क्या होता है, तो इन दो रेडियस के बीच के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, ये जो एंगल्स होते हैं दो रेडियस के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो एंगल है वो थीटा है, उसको साइन के साथ लेते हैं। यहाँ से अगर बात किया जाए
थीटा का वैल्यू जो हम लोग का 90 डिग्री दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट आउट करेंगे 90/360 और इनटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू जो दे रखा है हम लोग का 10 × 10 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर देखा जाए 1/2 आर जो दिया हुआ है हम लोग का 10 × 10 और देखिए साइन 90 डिग्री का मान जो होता है साइन 90, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन 90। अब देखिए यहाँ से अगर बात किया जाए 1 0 से 1 0 9 4 जा 4 बार में, यानी देखो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। यहाँ से अगर बात किया जाए तो 5 2 जा 10। अब यहाँ से अगर बात किया जाए तो 3.14 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 और ये हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर डाटा होगा। और यहाँ से अगर देखा जाए 2 5 जा 10 और साइन 90 डिग्री 1 होता है, यानी ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई मेरे अब इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको ये क्या कर रहे हैं ना माइनस, तो ये हम लोग का एरिया आ जाएगा और माइनस करने आप लोग को आता है तो आप लोग कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए अब हम दूसरा हमारा बस दे कॉन्सेप्ट बता दें किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सोल्व करना आप लोग के बाद क्या आप लोग आसानी से इसको कर लेंगे। इसमें मल्टीप्लाई करना है और उसको माइनस कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड में, देखते हैं कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का अगर बात करेंगे बड़ा इजीली आप लोग सोल्व कर पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। दूसरा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का अगर बात करेंगे भाई मेरे, तो कहता है कि एरिया ऑफ पूरा सर्कल का एरिया माइनस ये जो हम लोग का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो होगा उसको कर लीजिए। यानी हम कह सकते हैं भाई मेरे पाई आर स्क्वायर और माइनस साइन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी माइनर सेक्टर θ/360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो भाई मेरे यहाँ से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर अब सोल्व करने का पाई को कॉमन ले लिए, आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए, यहाँ से बचा क्या 1 माइनस थीटा का वैल्यू हम लोग का 90 दिया हुआ है बटा में 360 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ करना ही नहीं है। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू जो हम लोग का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर और यहाँ से अगर करेंगे 9 के 36, यानी कहने का मतलब है 4 - 1 / 4। ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा 22/7 इंटू हम लोग का 100 हो जाएगा और यहाँ से अगर देखा जाए तो 3/4 और यहाँ से हो जाएगा हम लोग का ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 2 जा 4 और यहाँ से हो जाएगा 11, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 से अगर देखते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 11 जा इतना हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा हम करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई, अब यहाँ से हो जाएगा 15 ने 150 और डिवाइडेड बाई 7, यही सेंटीमीटर स्क्वायर जो आप लोग का होगा यही होगा आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन अ सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कहने का मतलब है कि एक हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल दिया हुआ है, कह रहा है कि रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। चलिए ठीक है भाई, और कह रहा है एंगल जो है ये 60 डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री का दिया हुआ है। और क्या कह रहा है भाई मेरे, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, यानी ए बी और यहाँ पर ओ है, ये आर्क का लेंथ ये निकालना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये निकालना है हम लोग को। दूसरा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क, पहला कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ निकालना है। दूसरा कह रहा है हमारा भाई मेरे, दूसरा क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, आर्क के द्वारा एरिया जो सेक्टर का फॉर्म होता है वो बताना है। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड होगा इसके करस्पॉन्डिंग ये आपको निकालना है। यानी कहने का तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग का करना है,
एरिया ऑफ द सिगमेंट, एरिया ऑफ सिगमेंट किसके द्वारा भाई, एरिया ऑफ सिगमेंट फॉर्म्ड बाय, एरिया ऑफ सिगमेंट फॉर्म्ड बाय, एरिया ऑफ सिगमेंट फॉर्म्ड बाय द corresponding, formed by the corresponding कॉर्ड, इसके कॉर्ड के द्वारा जो होगा एरिया को फाइंड आउट करना है। बड़ा आसानी से देखिए, बहुत जल्दी से हम लोग इसको क्वेश्चन को बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए आर्क का हम लोग ने देखा था कि लेंथ ऑफ आर्क जो होता है क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर। बहुत आसानी से हम लोग पहला क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए ए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क जो होगा कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री और 2 पाई आर। ठीक है, थीटा का वैल्यू जो हम लोग का देख रखा है 60 दे रखा है, तो 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू आर का बात करेंगे तो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 21 सेंटीमीटर। अब देखिए कटाना है तो 7 3 जा हो जाएगा 21, 0 से 0 कटेगा, 6 6 जा 36। अब यहाँ से देखा जाए तो 2 3 जा 6 और 3 से 3 यानी कि 22 सेंटीमीटर जो आया हम लोग का, ये लेंथ ऑफ आर्क आ गया। एक क्वेश्चन हम लोग का बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का बन चुका है। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, ये आर्क के द्वारा जो एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा उसको बताना है। आइए उसको देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। इसका ही क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, आर्क के द्वारा जो एरिया जो होगा हम लोग का फॉर्म वो बताना है। तो थीटा बाई 360 डिग्री और उसके करस्पॉन्डिंग पाई आर स्क्वायर जो हम लोग का है, तो थीटा जो हम लोग का दिया हुआ है 60, यानी 60/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर जो हम लोग का दिया हुआ है 21, यानी कि 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर। अब देखिए अब यहाँ से कटेगा 0 से 0, 6 6 जा 36, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 11 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 11 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11 मल्टीप्लाई 21, 11 मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 22 और एक 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी आंसर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 के तरफ। एरिया ऑफ सिगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड है इसके द्वारा सिगमेंट का एरिया निकालना है। आइए बड़ा आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए बड़ा आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ सिगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के द्वारा जो एरिया होगा, तो यहाँ से जो होगा एरिया ऑफ सिगमेंट जो होगा, तीसरा क्वेश्चन होगा इसका, ये हम लोग का क्वेश्चन 5 था। एरिया ऑफ सिगमेंट जो होगा, सिगमेंट जो यहाँ पर होगा, ये देखिए क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर और माइनस जो होगा हम लोगों का, माइनस जो होगा ये इस एंगल हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए भाई मेरे इसमें कुछ नहीं करना है, तो थीटा हम लोग का दिया हुआ है 60, कितना दिया हुआ है 60/360 डिग्री और पाई का वैल्यू हम लोग का 22/7 और इंटू आर अगर देखा जाए, आर जो होगा 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर माइनस 1/2 आर जो होगा 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर और इंटू साइन 60 डिग्री। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, अब इसको हम लोग को काटम कुटिम करना है और सोल्व करना है। ठीक है, काटम कुटिम आपको हम सिंपली बता दे रहे हैं काट कर, अब बाकी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 7 3 जा 21, 6 6 जा 36, 3 2 जा 6 और यहाँ से हो जाएगा 11। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब 11 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से अगर देखा जाए 1/2 यानी 21
सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर। साइन 60 का वैल्यू जो होता है साइन 60 √3/2 होता है, ठीक है। आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ पर सोल्व करना चाहेंगे तो हो जाएगा 11 × 21 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस अगर देखा जाए 441 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर और बटा में 2 2 जा 4, यानी कि दैट विल भी, यही हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए आप लोग जब क्या करना क्या है, जितना क्वेश्चन किए हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे 5 के बाद जितने भी होंगे उसको सोल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही हम तक देखेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज के लिए